उम्र 54 साल के लगभग होने जा रहा है जी। तो मैं यहाँ राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैंने पैदा लिया है जी और मुजफ्फरपुर में ही मेरी मृत्यु होगी, जी। ये भी डिसाइड के समय कमोबेश सभी नेता ऐसे ही बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आऊंगा, ये बदलूंगा। आप पर लोग भरोसा क्यों करें? क्या वजह होगी सर जो लोग आप पर? मिनिस्टर ईमानदार हो जाए, अगर ब्यूरोक्रेट ईमानदार हो जाए तो आधे से ज्यादा जो दिक्कतें हैं बिहारियों को वो खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप मुझसे करें, मैं एक क्वेश्चन करना कर रही है मशीन। ये जो टेबल है उसमें 500 रुपए का टेबल 2500 में खरीदने में, 10,000 का टेबल, 10,000 का कंप्यूटर जो है वो 40,000 में। यही चोरों को पकड़ूंगा। आपने पूछा था कि चोरों को कैसे पकड़ेंगे, इन चोरों को ऐसे ही। आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपको बताने की जरूरत है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो। गवर्नमेंट सर्वेंट का काम रूल करना नहीं है, सर्व करना है। यही अंतर है। उन्हीं के भरोसों को वहां पर सदन पर रखने के लिए मैंने अपना मेडिकल कॉलेज का HOD-शिप छोड़ा है। उन्हीं के भरोसे को जीतने के लिए मैंने अपना जो मेरा सेंटर का पेशेंट्स है, जो पेशेंट्स की लाइन रखी है, उसको मैंने ब्रेक नहीं नीचे जा रहा है कि बिहारी कमजोर है। बिहारी से ज़्यादा मेहनती कोई स्टेट के कोई भी नागरिक। स्टेट से जितना एम्प्लॉय, जितना मजदूर निकल रहा है, उन मजदूरों को रोकने के लिए आपके पास में एक ही चीज़ है, वो डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला कि स्नातक के लिए मेरे 5 साल का सबसे पहला प्लान है कि मैं इस पे अटैक करूंगा कि आखिर किस कारण से ये 3 साल का कोर्स 5 साल में, ये 2 साल एक्स्ट्रा कहाँ से आया। नमस्कार, मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। आज का यह वीडियो बेहद खास है। दरअसल आज के इस वीडियो में हमारे साथ मुजफ्फरपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर विनायक गौतम हैं। डॉक्टर विनायक गौतम मेडिकल पेशा में तो शहर के जाने माने नाम हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इन्होंने SKMCH मेडिकल कॉलेज से अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया। सर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष थे और इस्तीफा देकर के इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। सर ने क्यों निर्णय लिया, क्या वजह है इसके पीछे, कैसी चुनाव की तैयारी है, जानते हैं सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मुजफ्फरपुर नाउ के साथ। सर थैंक यू। सर आप मेडिकल के पेशा में थे, एक बहुत अच्छे चिकित्सक हैं शहर के। सर इतना अच्छा सर आपका सर जॉब चल रहा था, सर अचानक से ये डिसीजन कैसे हुआ सर कि चुनाव लड़ना है? जैसा कि विदित होगा आप लोगों को कि मेरे पिताजी श्री राम कुमार सिंह 3 टर्म्स MLC रह चुके हैं और मेरे नाना जी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे मुजफ्फरपुर शहर से 3 टर्म्स MLA रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और उन्हीं के खोले हुए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में मैं पिछले 5 साल से HOD एंड प्रोफेसर था। इसी दौरान जब माननीय देवेंद्र ठाकुर जी MP का इलेक्शन लड़े, मैंने निश्चय किया था कि अगर वो जीत जाते हैं तो ये सीट डेफिनेटली खाली जो हो रहा था तो उस पर मैं कंटेस्ट करूंगा। इस दौरान मेरी बाबूजी से बातचीत होती थी, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था और इसमें डेफिनेटली मेरे परिवार का बहुत बड़ा रोल है कि लड़ूं या नहीं लड़ूं। मैं बहुत दिनों से ये इस उधेड़-बुन में था कि अच्छा खासा मेरा प्रोफेशन चल रहा है। सुबह 9 बजे से 2 बजे का टाइम जो मुझे मेडिकल कॉलेज में जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके इलाज में मैं व्यतीत कर रहा था। मेरे आने से पहले 250 पेशेंट अल्ट्रासाउंड होते थे और मात्र 2 रेडियोलॉजिस्ट उस समय में थे, और मेरे आने के बाद में मैंने उसको 10 डॉक्टर्स की संख्या तक पहुंचाया। सर एक अच्छी खासी सेटल लाइफ आप जी रहे थे सर। आपके पास सर नौकरी सर थी, वो भी सरकारी नौकरी सर, विभागाध्यक्ष के बड़े पद पे थे। कुछ असमंजस मन में नहीं रहा सर नौकरी छोड़ते वक्त? सर नौकरी का कोई लालच नहीं है जी, क्योंकि अगर उस अवसर में अगर मैं अपने सेंटर में काम करता तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता था जी। तो मैं नौकरी गवर्नमेंट जॉब मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं उससे पैसा कमाऊँ, बल्कि मेरा ये एक उद्देश्य था कि मैं जो मेरे सेंटर तक समाज के वंचित लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर जांच 1250 से लेकर के 14,000 तक का अल्ट्रासाउंड होता है जी। तो डेफिनेटली कुछ वंचित लोग हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है जी। हालांकि मैंने अपने सारे डॉक्टरों को ये कह रखा है कि आप फ्री हो कि जिस पेशेंट को आप समझे कि वो पैसा नहीं पेमेंट कर सकते हैं उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट लिख करके भेजिए। आप तमाम डॉक्टर से मुजफ्फरपुर के शहर में पूछ सकते हैं कि इस मामले में मैं पिछले 20 साल में मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मजबूर पेशेंट्स हैं उनको करने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज के डेट में इलेक्शन का माहौल है, इसे ढोंग भी कहा सकता है, लेकिन आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यहाँ SKMCH के परिसर के बगल में एक मदरसा है, तो मुजाहिद जी उनके हेड हैं। आप उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि पिछले 20 साल से उस मदरसा में जितने भी SKMCH के जो भी गरीब मरीज़ आते हैं, जो रहने के लिए जिनको कमरा नहीं मिलता है, तो वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो सभी को वहाँ पर रखते हैं।
तो उन्होंने मुझे 20 साल पहले रिक्वेस्ट किया कि सर अगर कुछ मरीज़ आपको हम भेजें जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर देंगे उनको। मैंने कहा एकदम, आप अपने पैड पर लिख करके भेजिए, मैं फ्री करूँगा। पिछले 20 साल से वो पेशेंट भेज रहे हैं, ना वो भेजते हुए थकते हैं, ना मैं फ्री करते हुए थकता हूँ। तो ये मैंने अपने 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 आत्मसंतुष्टि के लिए ये मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ पर मैं एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों का मैं भला कर सकूँ। मैं परिवार का भला अपने सेंटर के माध्यम से उचित ढंग से कर रहा हूँ। 2 सिटी स्कैन MRI सेंटर मेरा मोतिहारी में भी है, एक हॉस्पिटल भी खोल रहा हूँ, तो और 18 करोड़ का इंश्योरेंस भी रखा हुआ है। अगर खुदा न खास्ते अगर कभी मर जाऊँ, मान लीजिए कि हार्ट अटैक या कुछ भी हो जाए, तो मेरे परिवार को भी डेफिनेटली कोई 12 दिन तक शोक मनाएंगे, लेकिन 12 दिन के बाद में 18 करोड़ मिल जाएगा। इससे मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने हर किसी का ध्यान रखा है। आज के डेट में 53 साल उम्र हो गया, 54वां चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में जो प्रदूषण का माहौल है, मुजफ्फरपुर वन ऑफ द वर्स्ट मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कहलाता है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा दिन जी पाएंगे। आई थिंक कि मेरे पिताजी लोगों ने बहुत अच्छा वातावरण में ज़िंदगी जिया, इसलिए वो लोग अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन हम लोग प्रदूषित माहौल में हैं। आई एक्सपेक्ट कि 65 ईयर के बाद में हमारा एक्टिव लाइफ ख़त्म हो जाता है। तो मेरे पास में मैक्सिमम 11 ईयर्स हैं। 11 ईयर्स में मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि जो काम मैं अपने HOD रहते हुए या फिर एक डॉक्टर रहते हुए मैं नहीं कर पाया, जैसे कि मैं मेडिकल कॉलेज में मैं कोशिश करता रहा कि 5 लाख की मशीन दी गई 25 लाख में, PGI चंडीगढ़ हो या एम्स हो या फिर ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड JJ हॉस्पिटल हो, जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ 1 करोड़ की अल्ट्रासाउंड मशीन दी जाती थी। यहाँ विधानसभा में क्वेश्चन करवाया मैंने BMSI के थ्रू और जेम्स पोर्टल के थ्रू मैंने कोशिश किया कि यहाँ महंगी मशीन मिल जाए, नहीं मिली। तो मेडिकल, और उसके बाद में मैंने एक ही ऑप्शन था कि डोनेट करवाएं। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत सिंह ने अपने पर्सनल जो उनका NGO चलाते हैं, उससे उन्होंने 20 लाख की एक मशीन डोनेट करवाई। उसी मशीन पर आज के डेट में सारा कार्य संपादित हो रहा है। पिछले 5 साल से आप समझिए कि वो सारा कार्य उन्हीं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा डोनेटेड किए हुए मशीन से चल रही। तो बिहार सरकार इतनी गरीब सरकार है कि वो 5 लाख की मशीन एक मेडिकल कॉलेज में दे रही है। एक MRI मशीन आने वाला था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, उसको भी इन्होंने यहाँ से हटा दिया। CT स्कैन यहाँ पर 128 स्लाइस रखा हुआ है, जो 128 स्लाइस CT स्कैन कोरोनरी CT कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए बहुत अच्छी मशीन है। वो 5 साल से सर रही है। मैंने तमाम कोशिश की, सरकार नहीं जागी। यहाँ तक कि नड्डा जी आए थे, वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन उठाया, मेरी आवाज़ वहाँ भी दबाने की कोशिश की गई। तो आप डॉक्टर की आवाज़ दबा सकते हो, एक MLC बनने के बाद में मैं वहाँ क्वेश्चन करूंगा कि ये सारी मशीनें। तमाम ऐसे राजनीतिक पद हो सकते थे जिस पे आप चुनाव लड़ सकते थे, तमाम ऐसे चुनाव हो सकते थे, आप MLA भी बन के चुनाव कॉन्टेस्ट कर सकते थे, MP का, लेकिन तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव लड़ने का ही निर्णय क्यों लिया आपने? इसका भी एक कॉज है, क्योंकि ये शिक्षित लोगों का ही वोटर्स जो होते हैं वो शिक्षित ही होते हैं, यानी कि ग्रेजुएट्स होते हैं। तो आपको जो आप जिन लोगों से इनकाउंटर करते हैं, एटलीस्ट उनका मेंटल लेवल हाई होता है, तो उनका IQ लेवल हाई होता है। तो डेफिनेटली आप ऐसे वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपको समझ सकते हैं, जो आप जो तमाम जो वोटर्स जो तमाम इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सारे कैंडिडेट्स में वो चुनना चाहेंगे एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो कि शिक्षित हो और समाज के लिए जागरूक हो। इन दिनों सर आप जब कैंपेन कर रहे हैं सर, आप लोगों से मिल रहे हैं, खासकर स्नातक किए हुए युवाओं से मिल रहे हैं, ग्रेजुएट युवाओं से मिल रहे हैं, क्या मूल समस्या उनकी आप देख रहे हैं जो युवा जिससे गुजर रहे हैं? मैं अभी युवाओं के लिए या युवा स्नातकों के लिए मैं एक ही एजेंडा लेकर के, चूँकि 1.25 साल का समय है, एक ही एजेंडा लेकर के जा रहा हूँ, और वो है कि 3 साल का कोर्स 5 साल में किया जा रहा है। हास्यास्पद स्थिति है बिहार की और बिहार के स्नातकों की, बिहार के युवा की, कि 3 साल का कोर्स 5 साल में किया जा रहा है। क्या 2 साल का कोई मायने नहीं रखता है? आपने सर जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो मन में क्या सवाल था कि चुनाव लड़ने जा रहा हूँ अपने मेडिकल पेशे से और चुनाव से, इन दोनों के बीच में कैसे कोरिलेशन बना पाऊँगा, इसको लेकर के क्या मन में सर चल रहा था? मुझे एक ही चीज़ मालूम था कि समय जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर, वो एक डॉक्टर के पास नहीं होता है जी। तो मुझे समय निकालना होगा। तो समय मेडिकल कॉलेज का जो एक जॉब था, जो HOD का जॉब था, तो ये MLC इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे वो जॉब छोड़ना ही पड़ता जी। तो समय तो मेरे पास में 9 बजे से 3 बजे तक ऑलरेडी आ चुका है जो मैं इस क्षेत्र में दे सकता हूँ। और तो कहीं ना कहीं ये चुनाव ही वो वजह था जिस कारण आपने सर अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया।
जी, आपके सामने सर बड़े बड़े दल के उम्मीदवार हैं सर, जो सत्ताधारी दल है उसके उम्मीदवार से भी आपको सामना करना पड़ेगा, विपक्ष के दल है उसके उम्मीदवार से भी आपको सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ और भी कोई उम्मीदवार होंगे जिनसे आपको सामना करें। इन तमाम लोगों का, इन तमाम चीज़ों का आप सामना निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कैसे करेंगे, क्या तैयारी है सर इसकी? पहला तो सबसे बड़ी चीज़ कि बड़ा कोई नहीं होता है, बड़ा आपका काम होता है जी, आपका कर्म सबसे बड़ा होता है जी, तो अगर कर्म बड़ा करूंगा तो मैं भी बड़ा बन जाऊंगा जी, और कर्म अगर छोटा करूंगा तो मुझसे छोटा कोई नहीं होगा। जी, तो पार्टीज भी जो आप बड़े कर रहे हैं जी, तो आजकल के डेट में वो बड़ी पार्टियां छोटे काम कर रही हैं। जी, छोटे काम ये कहेंगे कि जो तमाम समस्याएं हैं, शिक्षक हो, स्नातक हो, चिकित्सा हो, इन सारे फील्ड्स में आप देखेंगे तो ये सरकार कहीं भी जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। आप बिहार स्टेट से जितना एम्प्लॉय, जितना मजदूर निकल रहा है, उन मजदूरों को रोकने के लिए आपके पास में एक ही चीज़ है, वो शिक्षा। आप अनस्किल्ड लेबर भेज रहे हो आप बाहर में। आपके यहाँ से 70% जो लेबर्स जा रहे हैं वो अनस्किल्ड लेबर हैं, क्योंकि उनको आपने एजुकेशन अच्छा नहीं दिया है। एजुकेशन अच्छा कैसे देंगे आप जब 5 साल का कोर्स आपने कर रखा है? 5 साल के अंदर में तो अगर साधारण परिवार होगा तो वो तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी पढ़ाई करके और जॉब में जाए। आपके विधान परिषद के चुनाव जीत जाने से व्यवस्था कैसे बदल जाएगी सर? क्या कदम होगा जो आप उठाएंगे? क्या फर्स्ट स्टेप होगा सर जिसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला कि स्नातक के लिए मेरे 5 साल का सबसे पहला प्लान है कि मैं इस पे अटैक करूंगा कि आखिर किस कारण से ये 3 साल का कोर्स 5 साल में, ये 2 साल एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है। तो ये सबसे पहला है। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रहा है। यूनिवर्सिटी इज कंट्रोल बाय वाइस चांसलर एंड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट यहाँ पर नियम उतनी सख्त ढंग से नहीं रख रही है जितना गवर्नमेंट शिक्षकों के पीछे पड़ी है। अब शिक्षक भी हमारे शिक्षा और शिक्षकों से भी आप मिल रहे हैं अपने चुनावी कैंपेन के दौरान, स्कूलों में जा रहे हैं, शिक्षकों से बात कर रहे हैं, क्या मूल समस्या समझ पा रहे हैं शिक्षकों की? मैं शिक्षकों के पास इसलिए जा रहा हूँ कि अगर मैंने निथाड़ स्कूल से जो शिक्षा प्राप्त की है तो हमारे यहाँ पर गुरु को श्रीमान जी कहते हैं, वहाँ पर हमें उन्हें सम्मान करना सिखाया जाता है। लेकिन आज के डेट में ये सरकार के मंत्री और सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब के सब चाबुक लेकर के पड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के अगेंस्ट में ही उनका चाबुक चल रहा है। ये जो फेशियल अटेंडेंस उन्होंने लागू करके रखा है, 9 बजे फेशियल अटेंडेंस लागू करके रखा है। आप क्या समझते हैं आज के डेट में मोकामा में दो टीचर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई सिर्फ और सिर्फ अपने जगह पर तेजी में जाने के साथ। आपको क्या लगता है सर, ये जो स्कूल की टाइमिंग बदली गई है, छुट्टियों को कम किया गया है, इससे शैक्षणिक विकास होगा, स्कूलों में सुधार होगा, या फिर इसके कैसे देखते हैं? शिक्षक का मनोबल गिर रहा है। शिक्षक का मनोबल गिराया जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स इन्हीं कुछ छोटे मोटे एग्जाम पास करके, एक यूपीएससी एग्जाम पास करके आप इतना ग्रेट हो जाते हो कि आप बाकी सारे लोग आपको जनता और सारे आपको आप राजा और वो सारे के सारे प्रजा आपको दिखती है। प्रजा नहीं है जी। आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो। आपको बताने की जरूरत है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो। गवर्नमेंट सर्वेंट का काम रूल करना नहीं है, सर्व करना है। यही अंतर है, राजा और प्रजा। तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि शिक्षकों के ऊपर रूल किया जा रहा है, सर्व करने के लिए नहीं किया जा रहा है? डेफिनेटली आज के डेट में ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, वो आज के डेट में रूलर है। रूलर 2 ही है, एक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और साथ में ये ब्यूरोक्रेट्स। ये 3 मिलकर के सारे बिहार को रूल कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत बचता है वो सारे के सारे अपराधी रूल कर रहे हैं। तो बिहार आज के डेट में बदनाम अगर हो रहा है तो उसके पीछे में सरकार की नीति और नियति में खोट है और कुछ भी नहीं है। आपके जनप्रतिनिधि बनने के बाद कौन से वो मुद्दे होंगे शिक्षकों को लेकर के जो आप सदन में रखेंगे? पहला पॉइंट है कि अगर आज के डेट में मोकामा में 2 टीचरों की मौत हुई है तो उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आखिर आपने 9 बजे सुबह में फेशियल अटेंडेंस लगा दिया, ऐप नहीं काम कर रहा है तो अटेंडेंस उनका उस डे का अटेंडेंस और सैलरी कटती है। अब एक दिन का सैलरी कटते जाए तो एक शिक्षक को आप दे रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 50,000। क्या दूसरे स्टेट में शिक्षक को 50,000 सैलरी मिल रहा है? शिक्षक को आप सुबह 6 बजे 5 बजे 6 बजे वो अपना घर छोड़ते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं, होम पोस्टिंग नहीं होती है। तभी मोकामा में जो डेथ हुई है होम पोस्टिंग नहीं रहने पड़ी हुई है। लंबे डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि रात में अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे, चूँकि 4:30 बजे का आपने फरमान कर रखा है कि 3:15 बजे की जगह 4:30 बजे तक वो अपने ड्यूटी में रहेंगे, जबकि कोई स्टूडेंट, मैंने 150 से ऊपर स्कूल का दौरा किया है, कहीं भी 3:15 बजे के बाद में एक भी स्टूडेंट मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन शिक्षक इंतजार करते दिखते हैं कि 4:30 बजेगा, उसके बाद में वो वहाँ से छोड़ेंगे। चूँकि अगर 4:29 पर भी वो अटेंडेंस लगाते हैं तो उस दिन उन पर क्वेश्चन किया जा रहा है।
4 थिंक ऑफ, ये तो हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट इन लोगों का तानाशाह याद आ रहा है कि 1 मिनट से देर होने से गोली मार दी गई थी। तो वो आज के डेट में 4:29 पर हो जा रहा है। अगर मान लीजिए वो अटेंडेंस लगा दे रहे हैं, एग्जिट जो कर रहे हैं, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन है। तो 4:30 बजे एक शिक्षक घर से निकल रहे हैं, 7 बजे तक घर पहुंच रहे हैं, 8 बजे भी पहुंच रहे हैं। मुझे न्यूज़ है कि 8 बजे पहुंच रहे हैं। मुश्किल से 2 घंटा उनके पास में रहता है, 2 या 3 घंटा। अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो गया, कुछ और काम है, तो डेफिनेटली वो 12 बजे 1 बजे तक जगेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षक मानसिक तनाव में गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षकों के पास समय कम मिल रहा है। तो इन सब चीजों को आप सदन में लेकर के जाएंगे। मैं आपसे एक चीज क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप मुझसे करें, मैं एक चीज क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप कितने घंटे की नींद लेते हैं? मिनिमम सर 8 घंटे की नींद तो 8 घंटे की नींद तो जरूरी है। आप इसमें से शिक्षकों के लिए 8 घंटा का नींद दिखाइए। 10 बजे अगर सो रहे हैं या 10-11 बजे सो रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक परेशान हैं, शिक्षक अवसाद में हैं, और ये जब जीतते हैं तो शिक्षकों की आवाज बन करके सदन में जाएंगे। सर के बारे में एक चीज आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि आधुनिक मुजफ्फरपुर के निर्माता कहे जाने वाले स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी सर के नाना श्री रहे। सर इतने संपन्न परिवार से आते हैं आप, सर पैसे की सर कोई कमी नहीं है, आर्थिक तौर पर पूरी तरह संपन्न है। तो राजनीति में आए सर, आपका अच्छा सर बिजनेस चल रहा था, तो ये राजनीति सर क्या कारण है सर, इसका क्या समझे सर? चूँकि मैं नेतरहाट स्कूल में शिक्षा प्राप्त किया मैंने जी, वहाँ पर सभी बच्चों को एक ही तरह का कपड़ा, सभी बच्चों को बाथरूम साफ करना, बर्तन साफ करना। तो मुझे एक सिखाया गया है कि सारे जो इंसान होते हैं वो समान होते हैं। आपका कर्म आपको पैसा दिलाता है, आपको नेम एंड फेम दिलाता है, वो आपका डेस्टिनी है, वो आप कर्म अच्छा करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन मैं फॉर्चुनेट था कि मैंने नेतरहाट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो कि आज के डेट में जो बच्चे हैं उनको तो नेतरहाट स्कूल नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिहार में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो नेतरहाट स्कूल के स्टैंडर्ड हो। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार रिस्पॉन्सिबल है। सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है? तो सरकार पैसा खर्च कर रही है मशीन, ये जो टेबल है उसमें 500 रुपये का टेबल 2,500 में खरीदने में, 10,000 का टेबल, 10,000 का कंप्यूटर जो है वो 40,000 में। यही चोरों को पकड़ूंगा। आपने पूछा था कि चोरों को कैसे पकड़ेंगे? इन चोरों को ऐसे ही पकड़ूंगा कि एट द सेम टाइम अगर आप मान लीजिए कि कंप्यूटर सप्लाई हो रहा है स्कूलों में, 10,000 का कंप्यूटर मान लीजिए कि नवंबर मंथ में परचेज किया गया, नवंबर मंथ में आप सेल टैक्स लीजिए या फिर RTI के थ्रू दे लीजिए, कहीं ना कहीं प्राइवेट में वो कंप्यूटर उस कंपनी ने बेचा होगा, कोई भी मेक होगा, LG है, कोई भी कंपनी है, तो उन्होंने उसी समय में लिनोवो है, कोई भी कंपनी है मान लीजिए, तो वो उसने उसी समय में 10,000 में बेचा होगा। और वो चीज़ 40,000 में सरकार कैसे बेच रही है? तो 30,000 का जो अंतर है, तो ये अगर आप सारे बिहार के लेवल पे सोचिएगा, हजारों करोड़ का लफड़ा है, हजारों करोड़ का चोरी है। चुनाव के समय कमोबेश सभी नेता ऐसी ही बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आऊंगा, ये बदलूंगा। आप पर लोग भरोसा क्यों करें? क्या वजह होगी सर जो लोग आप पर भरोसा करें, आपकी बातों पर यकीन करें और आपके लिए मतदान करें? सर भरोसा तो करना पड़ेगा जी, क्योंकि भरोसा इसलिए करना होगा कि उन्हीं के भरोसों को वहाँ पर सदन पर रखने के लिए मैंने अपना मेडिकल कॉलेज का HOD शिप छोड़ा है। उन्हीं के भरोसे को जीतने के लिए मैंने अपना जो मेरा सेंटर का पेशेंट्स है, जो पेशेंट्स की लाइन रख रही है, उसको मैंने ब्रेक दिया है। तो मैं आज के डेट में मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा उम्र 54 साल के लगभग होने जा रहा है। तो मैं यहाँ राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। कितना कमा लेगा आदमी? वो 2 करोड़ रुपया अगर मान लीजिए देते हैं साल में, अगर मान लीजिए साल में देते हैं, तो मैं आज के डेट में मैंने पहले ही ऐलान करके रखा है कि वो सारा पैसा जो है शिक्षण संस्थान में जस का तस मैं डाल दूंगा। अपनी सैलरी नहीं लेंगे? सैलरी क्यों लेंगे हम? सैलरी क्यों ले? हम विधान परिषद बनने के बाद भी सैलरी लेंगे जी। वो सैलरी जाएगी सारे शिक्षकों में, मुझे नहीं, मैं शिक्षा विभाग या सरकार को नहीं दूंगा, फिर वो चोरी करेंगे उसको। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर विनायक गौतम हमारे साथ, इनका कहना है कि ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं से इनका पैसा कमाना या फिर ये कहीं से उद्देश्य नहीं है, मूल रूप से यह उन पैसों को शिक्षकों के बीच में उनके लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो कौन सी मूल बातें हैं सर जो आपको देखने को मिल रही है और वो आप अपने मैनिफेस्टो में रखने जा रहे हैं? हमारी जनता से मूलभूत सुविधाएं नहीं है बिहार में, मूलभूत सुविधाएं नहीं है जी। मतलब कि आप देखा जाए कि ग्राउंड लेवल पे अगर आप देख के आएंगे तो आधार ही नहीं है। सरकार जो है उसके पास सोच नहीं है, सरकार के पास में थिंक टैंक नहीं है। मैं अल्ट्रासाउंड करने में एक्सपर्ट हूँ आज के डेट में, ये क्वालिटी आप मुझसे नहीं ले सकते हैं। मुझे अगर मान लीजिए मेरे पोस्ट से हटा दिया जाए या मेरे ऊपर में अटैक किया जाए, मैं तो फिर से अल्ट्रासाउंड शुरू कर दूंगा, मैं तो समाज सेवा करूंगा ही करूंगा। लेकिन अगर ये मौका मिला तो इतना तो श्योर है कि मैं इनके गिरेबान तक पहुंचूंगा। ये जो मिनिस्टर्स
और ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो फिर मैं बोल रहा हूँ कि इनको सर्वेंट की तरह से बिहेव करना चाहिए। सर्वेंट यानी कि नौकर नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट, जो सारे पब्लिक को सर्व करे। सर्व करने में और रूल करने में बहुत छोटा सा अंतर है। आप खुद देखिए कि आज के डेट में आप अगर किसी ब्यूरोक्रेट के पास में, किन्हीं भी ब्यूरोक्रेट्स के पास में जाते हैं, उनमें से बहुत कम है जो कि सज्जन है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऑल आर बैड ओनली, हैं कुछ अच्छे भी हैं इनमें। मेरे नेतरहाट स्कूल के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, IAS IPS हैं, मेरे नॉलेज में भी बहुत सारे हैं। सर इन सब के परे आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं सर। निर्दलीय चुनाव लड़ना आमतौर पे किसी दल के साथ लड़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है। इस मुश्किल मुकाम को कैसे पार करेंगे सर? क्या योजनाएं हैं या फिर कैसे सर सफ़र बढ़ा रहे हैं आगे? मेरा 2 ही एजेंडा है कि मैं स्नातकों और शिक्षकों से जितना हो सके मिल सकूं, चूँकि ये फील्ड बहुत बड़ा है। अप्रॉक्सीमेटली मान करके चला जाए कि 28 विधानसभा और 5 MP का कॉन्स्टिट्यूंसी आता है। अभी उपचुनाव हो रहा है, आप देखेंगे कि 3 महीना तो एक MLA इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। तो मैं हर जगह तो नहीं पहुंच सकता हूं, आप पहुंचाएंगे, आपका फर्ज है कि आप पहुंचाएं। जहां तक मैं अपने शरीर के साथ पहुंच सकता हूं पहुंचूंगा, वरना आप पहुंचाइए। अगर नहीं पहुंचा पाएंगे, अगर हमारे जैसे आदमी नहीं आ पाएंगे, अगर नहीं आते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो फिर बोल रहा हूं ना कि मैं तो अपने काम में लग जाऊंगा। मान लीजिए हारूंगा भी नहीं, काम में भी लगूंगा, लेकिन सुबह 9 बजे से 2 बजे तो त्याग दिया मैंने, तो वो तो मैं लगातार लगा रहूंगा, लेकिन हारने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि जनता का एक्सपेक्टेशन है। जनता नेता से मायूस हो चुकी है। अगर आप शिक्षकों के बीच में जाते हैं तो बोलते हैं ये तो चुनावी जुमले हैं जो आप रट कर बोल रहे हैं। वो आप जो बोल और देखने को मिल रही है, जब से आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से आपके पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें की जा रही है। 20 साल के अंदर में किन्हीं ने कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया। बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि जब से इलेक्शन लड़ने का मैंने ऐलान किया है, सारी उंगलियां मेरे ऊपर में ही तन रही है। हो सकता है अगले कुछ दिन में आप ये भी देखें कि हमारे सेंटर में कोई हमारे ऊपर में आरोप लगाया जाए कि डॉक्टर विनायक गौतम ये कर रहे हैं, डॉक्टर राजनीति से प्रेरित मानते हैं। ऑब्वियसली ये इलेक्शन खत्म होगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर बार बार रिपीट किया गया, बार बार अगर मुझ पर आरोप लगाया गया, तो इतना श्योर रखें कि मैं गांधी जी नहीं हूं, मैं फॉलो करता हूं सुभाष चंद्र बोस जी को और भगत सिंह जी को। तो मैं इसका ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मारूंगा नहीं, न्यायालय में जाऊंगा, मानहानि का दावा करूंगा और अच्छे ढंग से दावा करूंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास में साक्ष्य है, तो साक्ष्य प्रस्तुत करो। झूठा आरोप लगाने से अच्छा है कि साक्ष्य प्रस्तुत करो। अगर मैं गलती हूं तो मैं अभी का भी सारा डॉक्टरी और सारे जितने भी हैं नेतागिरी सबसे रिजाइन करता हूं। लेकिन अगर आप जो झूठ बोल रहे हो, कुतुब मीनार पर चढ़कर, आज के डेट में एक कहावत है कि कुतुब मीनार पर चढ़कर अगर मान लीजिए आप बार बार झूठ बोलते हैं तो झूठ सच हो जाता है। मैं इसका प्रतिरोध नहीं कर रहा था, लेकिन इसे मेरी कमजोरी नहीं समझा जाए। इतना स्ट्रांग हूं कि अपने आप को डिफेंड करना आता है। चेस प्लेयर हूं, मुझे मालूम है कि फर्स्ट ऑफेंस इज डिफेंस। तो मैं अभी डिफेंस मोड में हूं। जिस दिन मैं अटैक मोड में आया, डेफिनेटली आई विल अटैक, और अटैक विल बी थ्रू द प्रॉपर चैनल। मैं वो गंदगी और ये जुबान से मैं लड़ाई नहीं लड़ने जा रहा। तो राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और लोगों तक जाएंगे और अपनी बातों को पहुंचाएंगे, यही आपने रास्ता चुना है। सर अब एक चीज़ ये भी है कि आपका जिन उम्मीदवारों से मुकाबला है, उनसे कैसे अलग पाते हैं आप अपने आप को, और कैसे आप अपने आप को बेहतर साबित कर पाएंगे? क्योंकि तमाम लोग हैं सर, वो कद्दावर नेता आपके सब सामने होंगे, तो उनसे कैसे सर आप जीतेंगे? मैं मुजफ्फरपुर में ही मैंने पैदा लिया है जी, और मुजफ्फरपुर में ही मेरी मृत्यु होगी जी, ये भी डिसाइडेड है जी। तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ। 20 साल से यहाँ पर सेवा भी कर रहा हूँ, सेवा भी दे रहा हूँ एज ए डॉक्टर। मैं मेडिकल कॉलेज और अपने प्राइवेट सेंटर में मैं मुजफ्फरपुर में ही सेवा दे रहा हूँ। मैं 365 दिन में 360 दिन तक सेवा देता हूँ। इससे ज़्यादा सेवा शायद ही किसी फील्ड में कोई देते होंगे। मैं संडे को भी काम करता हूँ, इसलिए नहीं काम करता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए। मरीज हैं, कोई आलू प्याज का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ मैं। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमालयन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल।